Now we are going to discuss about the sustainable development goals and human health कि ह्यूमन हेल्थ को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कैसे अचीव कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है ह्यूमन हेल्थ को प्रमोट करके. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. A healthy population is essential for economic growth. Since we know that a healthy population is very essential for the economic growth of any नेशन, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए उसका इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है डिपेंड करता है कि उसका पॉपुलेशन हेल्दी है या नहीं है. फॉर एग्जांपल, चाइना इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री. चाइना इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है. अगर सपोज करिए कि चाइना की पॉपुलेशन हेल्दी ना हो, अगर हेल्दी ना हो तो चाइना कैन नॉट एक्सपेक्ट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ द अनहेल्दी पॉपुलेशन. वेयर एज इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में भले ही हम अपने पॉपुलेशन के दृष्टि से हम सेकेंड पोजीशन पे आते हैं, बट इन आवर कंट्री 356 million population of youth are present. 350. Now we are going to discuss about the sustainable development goals and human health. Sustainable development goals और human health कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे हम ह्यूमन हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करके, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को प्रमोट करके. So let's discuss one by one. Since we know that a healthy population is very essential for the economic development of any nation, किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसके पॉपुलेशन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. अगर पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा. चाइना की अगर बात करें, चाइना इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना का ही है पूरी दुनिया में. बट अगर एज्यूम करिए कि अगर चाइना की जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी ना हो, अगर पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी ना हो, देन चाइना कैन नॉट एक्सपेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनहेल्दी पॉपुलेशन. लाइकवाइज हमारे कंट्री में, भले ही हमारी कंट्री जो है कि पूरे वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, बट अगर हम यूथ की बात करें तो 356 मिलियन यूथ हमारे कंट्री में पाए जाते हैं. मोस्ट यूथ पॉपुलेशन, द ग्रेटेस्ट यूथ पॉपुलेशन इज फाउंड इन आवर कंट्री इंडिया. ये हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा यूथ पाए जाते हैं. अगर हमारे कंट्री के सारे यूथ अगर अगर मलन्यूट्रिशन के शिकार हो, अगर वो हेल्दी ना हो, तो हमारे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा. किसी भी नेशन का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके हेल्दी पॉपुलेशन पे ही डिपेंड करता है. The poorest people on the planet tend to suffer most from the health effects from exposures to environmental hazard like pollution and impure water, air pollution and impure water. In turn, disease and disability related to the polluted environment slows and blocks economic development. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेहतर करना है तो हमको डिजीजेज और डिसेबिलिटीज को रिमूव करना होगा, हमको को दूर करना होगा. क्योंकि डिजीजेज और डिसेबिलिटी जो है कि ह्यूमन पोटेंशियल को, ह्यूमन पॉपुलेशन को, हमारा जो किसी भी नेशन की जो पावर होती है उसको वो स्लो डाउन कर देता है, उसको रोक देता है. In addition to its toll on the human suffering, illness carries a significant financial burden. अगर इलनेस हो गया तो वो एक्स्ट्रा जो है कि बर्डन क्रिएट करता है ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, unhealthy children often cannot attend or perform well in the school, and likewise unhealthy adults cannot work or care for their families. अनहेल्दी चिल्ड्रेन है वो स्कूल में बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता है. लाइकवाइज ठीक उसी तरह अनहेल्दी एडल्ट भी जो अपने फैमिली का केयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो इल रहेगा, बीमार रहेगा, तो वो वेल परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो अपने काम धाम नहीं कर पाएगा, कुछ कमा नहीं पाएगा, तो अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा. अगर इसी तरह
सारे फैमिली, सारे नेशन की फैमिली, मतलब सारे पॉपुलेशन जो है कि अनहेल्दी हो जाए, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा. Economic development has led to tremendous improvement in the population's well-being, but often at the expense of environment. हाँ, ये बात सच है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट होता है पॉपुलेशन के, पीपल्स के हेल्थ में, बट हमेशा इन्वायरमेंट को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ होगा, जब तक इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं होंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा. और जब इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो वो नेचुरल रिसोर्स को कंज्यूम करेंगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स रिलीज करेंगे और इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा. Industrialization has contributed to the pollution of air and water, changing dietary patterns and shifting the pattern of transport and land use. That is why the industrialization must be in a sustainable way. इंडस्ट्रिलाइजेशन से एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, चेंजिंग डायट्री पैटर्न चेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, और लैंड यूज पैटर्न भी चेंज हो जाता है, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्थ को अफेक्ट करता है. तो इसीलिए जो इंडस्ट्रिलाइजेशन होना चाहिए वो सस्टेनेबल वे में होना चाहिए. एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली इंक्रीज डिजीजेज. Similarly, dietary changes and decreased level of physical activity resulting from the transportation and other work lifestyle changes are contributing to the global epidemics of obesity, diabetes, and associated. It is obvious the globalization and large geographic scale over which rapid industrialization is occurring make these environmental health problems a global health problem. How can environmental health can be integrated into the sustainability? Protecting and creating healthy environment is a critical component of sustainable development. Environmental health can be integrated into sustainable development by various means. For example, by improving the environmental quality for the poorest population with the greatest burden of the environmental use, by reducing pollution in and villages from the biomass burning, and by providing clean water and वाटर और सैनिटाइज प्रोवाइड करके घरों में जो विलेजेस है, जो पूरेस्ट पॉपुलेशन है, घरों में जो बायोमास के बर्न करने से, कोयले से, लकड़ी से या काउ डंग केक से पे जो फूड वो बनाते हैं, उस सारे फ्यूल रिसोर्सेज को जो है कि अगर हम रिप्लेस कर दें ग्रीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी से, तब हम उसको हेल्थ को हम प्रमोट कर सकते हैं. Identifying effort to address environmental problems that can also provide health benefits. For example, creating environments that encourage cycling and walking for transportation, reduce greenhouse gas and toxic air pollution emissions, and encourages physical activity. Has been studied that 7% reduction of your transport carbon emission can be achieved by choosing a cycle over the car once a day. अगर हम साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दें, कार को अवॉइड करें, बाइक को अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर हम चूज करें, तो हम कार्बन एमिशन को कट कर सकते हैं, कार्बन के एमिशन को हम कट कर सकते हैं. मीन्स हम ग्लोबल वार्मिंग को होने से रोक सकते हैं. एंड फाइनली क्लाइमेट चेंज को हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को मिनिमाइज कर सकते हैं. Health has a central place in Sustainable Development Goal 3, we have already discussed, and it ensures healthy lives and promote well-being for all at all ages. The Sustainable Development Goal 3 is underpinned by 13 targets, means Sustainable Development Goal में 13 target को सेट किया गया है, that cover a wide spectrum of WHO's work. 13 targets has been set in Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goal 3 is and well-being. Discuss about 13 targets. One,
These 13 targets state that the first target of the Sustainable Development Goal is, it has been said that by 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 10,000, 1 lakh live births. 1 lakh by 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per thousand live births, and under 5 mortality to at least as low as 25 per thousand live births. By 2030, end epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria, neglected tropical diseases, and combat hepatitis, waterborne diseases, and other communicable diseases. By 2030, reduce by one third premature mortality from non communicable diseases, prevention and treatment, and promote mental health well being. Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of the alcohol. By 2030, halve the number of global deaths and injuries from the road traffic. By 2030, by 2030, ensure universal access to sexual reproductive health care services, including for family planning, information and education, and integration of the reproductive health into the national strategies and programs. The next point states that achieve universal health coverage, including financial risk, access to quality, essential healthcare services, and safe, effective, quality, and affordable essential medicine and vaccines for all. As we have witnessed recently that each and every nation has provided to their citizen free vaccines. By 2030, substantially reduce the number of deaths and deaths from hazardous chemical and air, water, and soil pollution.